Hello everyone, this is your 5th class, chapter 8, Air and Waters, subject Science. So now we'll discuss air and water. Air हवा है and water जो है वो क्या है, पानी है. Air is all around us. Air जो है वो हमारे आसपास है. We can see air but we can't feel. हम एयर को फील कर सकते हैं बट उसको देख नहीं सकते हैं. जब वो हवा जो है मूविंग इज़ ब्लोइंग एयर इज़ कॉल्ड विंड. जब वो हवा जो है मूव करना शुरू करती है वो तेज़ तूफान में भी आती है. हाई स्पीड्स पे उसमें विंड जो है, पेड़ जो हैं उनकी जड़ें भी बह जाती हैं. अब नेक्स्ट है हमारा एटमॉस्फेयर. द थिक लेयर ऑफ एयर ऑल अराउंड द अर्थ इज़ कॉल्ड एटमॉस्फेयर. As we go higher up the atmosphere, the amount of the air become lesser. The atmosphere can be divided into 5 layer. अब हमारा एटमॉस्फेयर जो है वो 5 लेयर में डिवाइडेड है. जैसे ट्रोपोस्फेयर है, स्ट्रेटोस्फेयर है, मेसोस्फेयर है, थर्मोस्फेयर है एंड एक्सोस्फेयर है. अब इसमें से स्ट्रेटोस्फेयर जो है वो ओजोन लेयर बोलते हैं उसको. दिस ओजोन लेयर प्रोटेक्ट अस एब्जॉर्बिंग मोस्ट ऑफ द हार्मफुल अल्ट्रावायलेट. अब कुछ इसमें ऐसी लेयर्स है. ओजोन लेयर जो है वो एक ऐसी लेयर है जो हमें हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रे जो सन से पड़ती हैं उससे हमें प्रोटेक्ट करती है. वो कौन सी लेयर होती है? स्ट्रेटोस्फेयर जो लेयर होती है. नेक्स्ट है हमारे कंपोजिशन ऑफ एयर. एयर इज़ नॉट ए सिंगल सब्सटेंस. एयर एक सिंगल सब्सटेंस नहीं है. उसमें बहुत सारे ऐसे गैसेज हैं जैसे 78% नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है, 1% गैसेज से जो है वो है कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन, आर्गन, हाइड्रोजन, हीलियम, नियॉन एक्स्ट्रा. ऐसी बहुत सारी गैसेज हैं जो एयर कंटेन स्मोक, वाटर वेपर एंड डस्ट पार्टिकल्स. नेक्स्ट हमारा है ऑक्सीजन. ऑक्सीजन जो है वो एक मेन इम्पॉर्टेंट ऑल लिविंग थिंग है जिसको वो इट सपोर्ट लाइफ ऑन द अर्थ. ऑल लिविंग थिंग ब्रीथ इन एयर गेट ऑक्सीजन. ऑल लिविंग थिंग जो है वो सांस लेते हैं एयर में तो वो गेट ऑक्सीजन लेते हैं. बट एट जहाँ पे जो है अबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन इज़ लेस. यहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो लेस है. पीपल यूज़ ऑक्सीजन सिलेंडर. ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या करते हैं ऑक्सीजन लेने के लिए क्या करते हैं ऑक्सीजन सिलेंडर चूज़ करते हैं. जैसे बड़ी बड़ी पहाड़ियों पे जो जाते हैं हाई माउंटेन्स पे ड्राइव करते हैं तो वो किसका इस्तेमाल करते हैं? ऑक्सीजन सिलेंडर का. ऑक्सीजन इज़ आल्सो नीडेड फॉर बर्निंग ए फायर. ऑक्सीजन का इस्तेमाल हम बर्निंग ए फायर आग जलाने में भी काम करते हैं. नाइट्रोजन जो है वो थिंग्स यूज इन नाइट्रोजन इनडायरेक्टली. ऑल लिविंग थिंग जो है नाइट्रोजन का जो इस्तेमाल करते हैं वो इनडायरेक्टली करते हैं. ऑल बैक्टीरिया जो होते हैं सॉइल में वो भी उनको भी नाइट्रोजन की जो है वो ज़रूरत होती है. एनिमल और ह्यूमन बीइंग जो होते हैं गेट इट फ्रॉम प्लांट्स तो वो प्लांट से नाइट्रोजन लेते हैं. कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो प्रेजेंट होती है कहाँ पे होती है? एयर में प्रेजेंट होती है और उसको प्लांट्स जो है वो यूज़ करते हैं अपना खाना खाने के लिए. उस प्रोसेस को हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस. नेक्स्ट हमारा है वाटर वेपर. वाटर वेपर जो है वो एयर कंटेन वाटर वेपर. हवा में जो है वाटर वेपर होते हैं उससे हम कंटेन करते हैं. वेयर डज द वाटर वेपर्स कम फ्रॉम? कहाँ से आते हैं? वो आते हैं जैसे रिवर, पॉन्ड्स, लेक और ओशन से जो ओस पड़ी होती है उसके थ्रू ही वो वापस आसमान में जाते हैं जिसके थ्रू जो है आपकी बारिश जो वगैरह होती है. कुछ अदर गैसेस होती हैं जो प्रेजेंट होती हैं हमारे एटमॉस्फेयर में. दीज गैसेस जैसे हीलियम हो गया, नियॉन हो गया, आर्गन, ओजोन. ये सारी गैसेस सम ऑफ दीज गैसेस आर यूजफुल फॉर अस. ये सारी गैसेस जो है हमारे लिए अच्छी हैं. नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ ऑफ एयर. एयर की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं. एयर ऑक्यूपाई स्पेस. टेक ए डिफ्लेटेड बलून. एक छोटा सा बलून ले लो. पहले उसको अच्छे से फुलाओ, बड़ा कर दो उसको और उसमें नॉट से ऊपर से गांठ लगा दो तो आपको साइज़ जो है वो उसका बड़ा दिखेगा. लेकिन यू विल फाइंड दैट ब्लोइंग एयर इनटू ए बलून इंक्रीज इट्स साइज. दिस इज़ बिकॉज क्योंकि एयर जो है वो ब्लू इनटू द बलून हैज़ ऑक्यूपाइड सम स्पेस. उसमें से हवा ने कुछ स्पेस जो है बलून के अंदर ले ली है. नेक्स्ट है एयर हैज़ वेट. अब एयर का जो है वो वेट भी होता है. अब एक साइड आप देख सकते हो कि बलून जो है खाली और एक साइड जो है उसमें हवा भरी हुई है. तो इसमें से हवा वाला जिसमें साइज़ जो है बड़ा है वो कौन सा है? जिसमें हवा है. नेक्स्ट है एयर एक्सर्ट प्रेशर. अब हवा में प्रेशर भी होता है. सिंपली आपको एग्जांपल दी गई है. एक गिलास है, खाली गिलास में आपने पानी भरा है,
खुला है गिलास ऊपर से, अब आपने इसको बंद कर दिया, ऊपर इसके ऊपर ढक्कन रख दिया, ढक्कन से आपने इसको उल्टा भी कर दिया, लेकिन इसमें से पानी जो है वो नीचे नहीं गिरा। क्यों? क्योंकि इसमें एयर प्रेशर है। एयर जो है बीच में, हवा जो है पानी के अंदर, एयर प्रेशर जब आप नीचे डालते हो तो उसमें बुलबुले से कुछ पानी के होते हैं, वो एयर है, प्रेशर है। नेक्स्ट है एयर इज़ नेसेसरी फॉर बर्निंग। अब जब भी हम कहीं गांव में या कहीं पे भी लोग वो इस्तेमाल करते हैं, चूल्हे वगैरह होते हैं जिसमें लकड़ियाँ यूज़ करते हैं, वुड का यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे आग जलाने के लिए उन्होंने एक लोहे की पाइप सी रखी होती है। वहाँ पे भी किसका यूज़ है? वो क्या कर रहे हैं? बर्निंग फायर, आग जला रहे हैं। तो आग भी जो है वो हमारे लिए ज़रूरी है। जैसे यहाँ पे कैंडल का एग्जांपल दिया आपको, सिंपली एक कैंडल जलाई हुई है, जल रही है, एयर है, हवा में आग जल रही है। हवा में जितना आप चौड़ी आग लगाओगे, फिर आप उसको हवा दोगे तो वो और ज़्यादा बढ़ेगी। लेकिन अगर जब आप एक गिलास रख दिया आपने जलती हुई कैंडल के ऊपर, तो आपकी हवा जो है वो रुक गई है उसी में। तो नेक्स्ट हमारे आपके यूजेस हैं। एयर जो है यूज बाय ह्यूमन बीइंग, ब्रीथिंग के लिए यूज़ करते हैं, बर्निंग के लिए यूज़ करते हैं, कंप्रेस्ड एयर वेरियस व्हीकल्स में यूज़ करते हैं। एयर इज़ नीडेड टू हियर साउंड सुनने में, मूविंग एयर हेल्प इन मूवमेंट ऑफ शिप बोट के लिए भी यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आपका है वाटर। वाटर जो है वो आपको पता ही होगा 71% जो है वो हमारा अर्थ सरफेस जो है वो वाटर है वहाँ पे। और अर्थ पे जो ब्लू ब्लू आपको दिखता है वो उसको ब्लू प्लैनेट भी बोलते हैं अर्थ को। लाइक वाटर जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नीड वाटर टू सर्वाइव। बहुत सारे ऐसे लिविंग थिंग हैं जो पानी के लिए सर्वाइव करते हैं। नेक्स्ट यूजेस हैं वाटर के, हम ड्रिंक के लिए यूज़ करते हैं, ग्रोइंग के लिए, प्लांट्स के लिए, वॉशिंग क्लॉथिंग के लिए, कुकिंग के लिए, और पुट आउट फायर, कहीं पे आग लगी उसके लिए भी यूज़ करते हैं। इम्प्योरिटीज़, अब पानी की इम्प्योरिटीज़ क्या होती हैं? वाटर जो है वो अनफिटेबल यूज फॉर कॉल्ड इम्प्योरिटीज़। इम्प्योर जो गंदा पानी है, वाटर हैज़ ए लॉट ऑफ इम्प्योरिटीज़ मिक्सड इन। पानी में बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ होती हैं, साफ़ नहीं होता है, जैसे जर्म्स होते हैं, तो उसको हम प्योर करते हैं। इम्प्योर वाटर इज़ नॉट फॉर गुड हेल्थ। जो इम्प्योर वाटर है वो हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, इससे हम बीमार पड़ सकते हैं। अगर हमें कौन सा पानी, साफ़ सुथरा पानी पीना चाहिए। प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर, अब पानी को हम प्योरीफाई कैसे करें? ये यूजेस हैं आपके, जैसे हमने पढ़ा। नेक्स्ट आपका है यूजेस आगे वाटर के, उसके बाद इम्प्योरिटीज़, प्योरिफिकेशन, साफ़ कैसे करें हम पानी को। इसमें से कुछ इसकी फ़िल्टर यूज़ करना है हमने। इम्प्योरिटी उसके लिए इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ आ गई, फ़िल्टर यूज़ करने के लिए बोला है इम्प्योरिटीज़। उसके बाद 2 सेपरेट सॉल्युबल हैं इसके इम्प्योरिटीज़ के। नेक्स्ट आपका है ए मिक्सचर ऑफ सैंड एंड वाटर कैन बी सेपरेटेड। अब एक मिक्सचर आप एक बड़े से बर्तन में एक ये डालोगे, पानी डाल रहे हो, गंदा वाला पानी डाल रहे हो, उस ऊपर में से उसके नीचे जो होगी मिट्टी जो है वो नीचे बैठ जाएगी। ये फनल है एक, जिसमें फिल्ट्रेशन की आपको एग्जांपल दी गई है। जैसे नीचे आप देख सकते हो। सेडिमेंटेशन क्या होता है? सेडिमेंटेशन जैसे है, आपने एक में बड़ा गंदा मड्डी वाटर डाला है, धीरे धीरे वो वाटर, मड्डी जो मिट्टी होगी उसमें वो नीचे बैठ जाएगी। तो आपने उसको देख सकते हो आप। सेडिमेंट जो है, सेडिमेंटेशन के ऊपर जो है खाली वाला जो बर्तन है, इसमें पानी पड़ा हुआ है, देख सकते मिट्टी नीचे बैठ गई। अब हमने क्या करना है, इसको उठा के दूसरे वाले बर्तन में डाल देनी है, जिसको हम बोलते हैं क्लीन वाटर। बेंड द स्टिक अ लिटल। अब उसमें से एक स्टिक डालिए जिससे पानी को धीरे धीरे हिलाते रहो। तो आगे है सेपरेटिंग सोल्यूबल इम्प्योरिटी। अब साफ़ कैसे किया हमने? एक तो एवेपोरेशन से, डिस्टिलेशन से। कुछ इम्प्योर वाटर जो है, वाटर में हम धीरे धीरे, कोई है फ्लास्क है, स्टिक है, घुमाते रहे, पानी जो होगा प्योर वाटर इज कलेक्टेड इन ए फ्लास्क। हमने प्योर वाटर को उसमें फ्लैक्स कर लिया। नेक्स्ट आपका है प्योरेस्ट वाटर फॉर्म की है, डज नॉट कंटेन इम्प्योरिटीज और जर्म। जो प्योर वाटर है उसमें कोई भी जर्म्स और इम्प्योरिटीज़ नहीं है, वो हमारे पीने लायक है। प्योरिफिकेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। अब जैसे
Drinking water needs to be purified. There are different ways to purify drinking water. Let us read about them. जैसे boiling is one of the simplest way to purify drinking water. अब बॉयल करके भी आप पानी पी सकते हो. बॉयल में से उसके जर्म्स जो होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं. नेक्स्ट है क्लोरिनेशन. ये एक टेबलेट होती है जो आप पानी पियोगे उसमें एक टेबलेट जो होती है ये जिस जर्म्स मारने के लिए टेबलेट होती है, इसको एडिंग क्लोरीन टेबलेट भी बोलते हैं. वाटर में डालते हैं, इसमें से जर्म्स जो होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं और वाटर जो है आपका वो प्योर हो जाता है, तो इसको क्लोरीनेशन टेबलेट्स बोलते हैं. नेक्स्ट आपके टिक द करेक्ट हैं. इन विच लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर डज द ओजोन लेयर एग्जिस्ट. ऐसी कौन सी लेयर होती है आपके एटमॉस्फेयर की जहाँ पे ओजोन लेयर जो है वो एग्जिस्ट होता है, तो वो होती है हमारी स्ट्रेटोस्फेयर. विच गैस इज़ फाउंड इन द लार्जेस्ट अमाउंट इन द एयर. एयर में कौन सी सबसे ज़्यादा गैस जो प्रेजेंट होती है वो है नाइट्रोजन. अबाउट डैश ऑफ द अर्थ सरफेस इज वाटर. कितना है 71%. चूज द करेक्ट एंड फिलिंग इन द ब्लैंक्स. द मूविंग एयर इज कॉल्ड. एयर जो है मूव करती है उसको क्या बोलते हैं, वाटर. विंड क्या बोलते हैं, विंड. ऑल ह्यूमन बीइंग एंड एनिमल ब्रीथ इन oxygen to stay alive. Mud and sands are insoluble impurities of water. The water we drink must be pure and clean. After sedimentation, pouring clean water and into a separate jar is called decantation. नेक्स्ट आपका है मैच द फॉलोइंग. अल्ट्रावायलेट जो रेस होती हैं उनको ओजोन लेयर बोलते हैं. रेस ओजोन लेयर. एटमॉस्फेयर जो है हमारा वो थिक लेयर ऑफ एयर है. कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हमारा फोटोसिंथेसिस है. टॉप लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर एक्सोस्फेयर. क्लोरीनेशन किल जर्म्स. तो ये आपका चैप्टर था. नेक्स्ट चैप्टर में हम आपके क्वेश्चन आंसर करेंगे. अगर कुछ डाउट है तो आप मैसेज में बोल सकते हो.